बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने जो मार्केट का टेबल बनाया था उसका हमने फॉर्म बनाना सीखा था। आज हम इस फॉर्म को फॉर्मेट करना सीखेंगे। तो फॉर्मेट करने के लिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू पर आ जाएं, या फिर आप यहाँ पर व्यू पे क्लिक करें और डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करें। तो जहाँ से आपको आसान लगे आप वहाँ पे क्लिक करके उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमारे पास जो आ रही है मार्केट की हेडिंग आ रही है, इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो लिहाजा मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से कम कर लिया और अपने पूरे टेबल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे भी मैंने यहाँ से इस तरह से अपने काम के हिसाब से सेट कर लिया। ठीक है, पहले बहुत बड़ा हो रहा था, अब इसको मैंने इस तरह से कम कर दिया। इससे भी हम यहाँ से फॉर्म को अपने फॉर्म को जो है इसको हम यहाँ से कम कर देते हैं। इतने ज़्यादा बड़े फॉर्म की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। सेव करेंगे, ठीक है, और व्यू पर आने के बाद हम फॉर्म व्यू पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए हमारे पास इस तरह से कम हो गया, पहले पूरा ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा मसला ये आ रहा है कि स्टूडेंट नेम में जो है हमारे पास नीचे यहाँ पर देखिए इतना गैप आ रहा है, ठीक है, और ग्रेड कुछ का जो कॉलम आ रहा है या फील्ड आ रही है वो हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। तो आपने दोबारा से क्या करना है, यहाँ पर आप आ जाएं, डिज़ाइन व्यू पर आ जाएं, सिर्फ हम इसको सेलेक्ट करेंगे अपने स्टूडेंट नेम को और इसको मैंने यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लिया। इसे भी हम थोड़ा सा इसका ऊपर ले आते हैं, ठीक है, सेट है। तो यहाँ से हम दोबारा इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास इस तरह से सेट हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हम इस पर दोबारा से राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम डिज़ाइन व्यू पर आ जाते हैं। डिज़ाइन व्यू पर आने के बाद आपने यहाँ पे अगर देखें तो डिज़ाइन में हमारे पास यहाँ पर आ रहा है प्रॉपर्टी शीट, ठीक है, शीट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास आएंगी। तो मैंने यहाँ पर इसकी शीट की जो प्रॉपर्टीज़ पर मैंने क्लिक किया तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ मेरे पास यहाँ पर आ रही है। अच्छा, यहाँ पर देखें कि मैंने स्टूडेंट नेम के फील्ड को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास इसका फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। फॉर्मेट में देखें हमने MS वर्ड में जो टेबल पढ़ा था उसमें जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी जो फॉर्मेटिंग है सारी वही है कि आपने इसका बैकग्राउंड में कलर क्या रखना है, टॉप पे कितना, टॉप इसका कितना रखना है, हाइट कितनी रखनी है, विड्थ कितनी रखनी है, ये सब समझना कोई मुश्किल नहीं है। आपको MS वर्ड के अगर मेरी फाइल्स जो वीडियोज़ वगैरह हैं आप उन्हें देख लें, ठीक है, तो आपको इसको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसको हमने बस इतना ऐसा मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है मैंने जैसे टेबल इसकी जो विड्थ मेरे पास आ रही है, ठीक है, विड्थ को अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हो यहाँ से करेंगे, वो आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ से चेंज किया इसको तो यहाँ भी मेरे पास चेंज हो रहा है, ठीक है। और हाइट भी इसी तरह से कि आप डायरेक्टली यहाँ से इसकी हाइट को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो देखिए इसकी हाइट हमारे पास बढ़ेगी। हाइट हमारे पास कितनी आ गई, 0.37, ठीक है। और अब मैंने इसकी हाइट को क्या किस तरह से कम किया तो ये मेरे पास यहाँ पर देखें कितनी हो गई हाइट, 0.29 हो, ठीक है। और अब यहाँ जैसे बैक कलर आ रहा है, आप बैक कलर पे क्लिक करें, ठीक है, जो कलर आपने चेंज करना है वो आप यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। जो थ्री डॉट्स आपके पास आ रहे हैं यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कलर आ जाएंगे। तो जो कलर आपने इसमें सेट करना चाह रहे हैं आप इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, तो ये कलर हमारे पास देखिए यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। आप इस पर राइट क्लिक करें, ठीक है, ऊपर से क्लिक करें, यहाँ पे देखिए हमारे पास कलर आ जाएगा। दोबारा से हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू पर आ जाते हैं, ठीक है। कलर को आपने ख़त्म करना है तो आप यहाँ पर आ जाए, इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, वाइट कलर करेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो वो फॉन्ट का साइज आ रहा है कि आपने फॉन्ट का साइज कितना रखना है, 11 रखेंगे क्योंकि नॉर्मल हमारे पास होता है, ठीक है। और फॉन्ट का नेम हमारे पास आ रहा है, कौन सा फॉन्ट आपने इस्तेमाल करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ चेंज कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं
इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें इस तरह से आ गया। तो आप इस पर राइट क्लिक करें, ओपन पे क्लिक करें, तो यहाँ पर अब हमारे पास देखें स्टूडेंट आई डी हमारे चेंज हो गया। अच्छा, स्टूडेंट आई डी मैंने सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, तो स्टूडेंट आई डी में देखा कि हमारा ये फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। फिलहाल वही कैलिबरी ही रखना है, नॉर्मल देखने में भी अच्छा लगता है, या टाइम्स न्यू रोमन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी जो है काफ़ी खूबसूरत टेक्स्ट लगता है। तो यहाँ पर हम जो है फॉन्ट स्टाइल जो है वो हम इसको दोबारा से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं वही कैलिबरी ले लेंगे। ठीक है, ताकि वो अब देखें हमारे पास यहाँ पे चेंज हो गया। तो इस तरह से आप फॉन्ट स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाह रहे हैं वो भी दे सकते हैं। अच्छा, बॉर्डर का कलर देना चाह रहे हैं तो बॉर्डर का कलर भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, जो भी आपने बॉर्डर का कलर देना है। जैसे मैंने इसको कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, और बॉर्डर की विड्थ आपने कितनी रखनी है, वो जितनी रखनी है वो आप अपने काम के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे अगर कोई खास आपके पास फील्ड है, उसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं बॉर्डर के थ्रू, तो आप वो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से भी इसके अंदर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम यहाँ से हेडलाइन कर लेते हैं। ठीक है, और बॉर्डर का कलर जो है वो हम यहाँ पर ग्रे देते और नज़र तो आएगी कि हमने जो है क्या किया है। ठीक है, अब ये हमारे पास बॉर्डर आ गया। तो इस तरह से आप इसके अंदर जो है जो भी चेंजेस वगैरह करना चाहें तो वो शीट की प्रॉपर्टीज़ पर आप आके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब मेन काम की तरफ हम आते हैं। हमारा मेन काम क्या है, और मेन काम हमारा ये है कि भाई यहाँ पर मुझे टोटल चाहिए इन सब्जेक्ट का, उर्दू, मैथ, इस्लामियात, इनके जो मार्क्स हैं इनका मुझे यहाँ पर टोटल चाहिए। तो सिंपल फार्मूला वैसे ही हमारा लगेगा जैसे हमने जो है एक्सेल में इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पर भी हमारा फार्मूला उसी तरह से लगेगा कि आपने पहले क्या करना है, टोटल की फील्ड को सिलेक्ट करना है। टोटल की फील्ड को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, इवेंट पर आना है। ठीक है, इवेंट पर आने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास कुछ देखें कैटेगरीज आ रही है। ऑन क्लिक आ रहा है, बिफोर अपडेट आ रहा है, आफ्टर अपडेट आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, जैसे ऑन माउस डाउन आ रहा है, ऑन माउस अप आ रहा है। ये सेटिंग क्या चीज़ है, यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्जी से सेटिंग ले सकते हैं। जो फॉर्मूला अभी हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो आपको जो आंसर किस तरह से देगा। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि ऑन माउस अप, मतलब जब आपका माउस इस फील्ड के ऊपर आएगा तो इसका ऑटो सम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जो आपने सम किया, सम का फॉर्मूला लगाएगा वो सम यहाँ पर आएगा। ठीक है, और अगर आप जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको टोटल की फील्ड को हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ से एंटर को सिलेक्ट किया। ठीक है, एंटर पर हम आएंगे। एंटर पर आने के बाद यहाँ पर आप इसके फिल्टर आ रहे हैं, फिल्टर पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ से आपने इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद इसके बराबर में हमारे पास 3 जो डॉट्स आ रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पर जब आप क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो विजुअल बेसिक ओपन हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे देखो टोटल की जो फील्ड है उसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल की फील्ड आ रही है। ठीक है, कि किस चीज़ का टोटल आपने करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया पहले टोटल हमारा बराबर होना चाहिए किसके, कि जो सब्जेक्ट के नेम होंगे वो सब्जेक्ट के नेम आप यहाँ पे लिखेंगे। सब्जेक्ट के नेम में वही स्पेलिंग आपने लिखनी है जो आपने वहाँ पे टाइप की हुई है। अब अगर आप भूल गए हैं या आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पर आ जाएं। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको आप जो सब्जेक्ट है वो आपको बता दें। तो पहला जो हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पर देखिए आ रहा है, इस्लामियात आ रहा है, मैथ आ रहा है और हमारे पास एक जो आ रहा है वो उर्दू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि अगर मेरे जो मार्क्स हैं उर्दू स्पेस दें वो प्लस हो जाए किससे, मैथ से। ठीक है, फिर स्पेस दिया, फिर उसके साथ जो मार्क्स हैं वो प्लस हो जाए किससे, इस्लामियात से। ठीक है, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख लें, उर्दू की जो स्पेलिंग आ रही है URDU
और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है URDU, ठीक है। और मैथ में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मैथ लिखा हुआ है MAT है, ये भी ध्यान में रखिएगा, M कैपिटल R है, ठीक है। और इस्लामियात में ISLAMIAT, तो इसमें भी हमने सेम रखा है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको डायरेक्टली क्लोज कर दें। अब यहाँ पे भी एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे टोटल की फील्ड हमने सेलेक्ट की, तो टोटल का बदल भी, अभी आपने टोटल की फील्ड सेलेक्ट की भी है। एक्शन कौन सा अप्लाई होगा, एंटर का, मैंने इसे क्लोज किया, ठीक है। और अब हमने यहाँ पर आना है, ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद अब मैंने कर्सर यहाँ पे रखा, देखिए जब मेरा माउस यहाँ पर आया तो यहाँ पे इसका आंसर को दिया गया, ठीक है। या तो आप क्लिक कर लें, या फिर आप जैसे हम लोग डेटा एंट्री करते हैं तो हम ज़्यादातर कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टैब का बटन इस्तेमाल कर लेते हैं। एक न्यू एंट्री बना के मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले हमने अली के हमारे पास वो आ रहा है डेटा, फिर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये मेरे पास इस तरह से उमर का आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पर आ गए, ठीक है, इसका भी हमारे पास आ रहे, तो ये सब हमारे पास देखिए सारा खुद ही आ गया। अब मैं एक डेटा ऐड करता हूँ आपके सामने। स्टूडेंट का नेम मैंने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे मैंने लिख लिया तनवीर। टैब का बटन प्रेस किया तो कितने नंबर हैं भाई इसके, उर्दू में 45 नंबर है। फिर मैंने टैब का बटन प्रेस किया, मैंने यहाँ पे लिख लिया 55, मैथ में इसके 55 हैं, इस्लामियात में इसके कितने हैं, 65 है। तो जैसे अब मैंने टैब का बटन प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास टोटल आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। परसेंटेज और ग्रेड का जो फॉर्मूला फिर इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको पसंद आई उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।